ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम जिस विषय पर आपके साथ बात करेंगे, ये आपका मनपसंद कार्यक्रम है, मनपसंद ही सब्जेक्ट है, टॉपिक है, और इसका नाम है मंथली लव राशिफल। जी हाँ, ये मंथली लव राशिफल है फरवरी 2026 का, और इसके माध्यम से आज हम जानने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान कि जो आप हमारे धनु लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका सेजिटेरियस असेंडेंट है, उनकी लव लाइफ किस दिशा में जाएगी, लव लाइफ से रिलेटेड किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं, कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव, क्या लव लाइफ आपकी और स्मूथ होगी या इसमें और उलझने पैदा होंगी, ये डिपेंड करता है ग्रहों की स्थिति पर। साथियों, ग्रहों की स्थिति अगर आपके लिए फेवरेबल है तो आप एंजॉय करने वाले हैं अपनी लाइफ को, फेवरेबल नहीं है तो थोड़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा भिन्न भिन्न प्रकार की। लेकिन उसके लिए उपाय भी हमारे पास हैं। अगर आप उन छोटे छोटे उपायों को करते हैं तो आप अपनी समस्याओं को काफी हद तक दूर कर सकते हैं। तो आइए, जैसा कि आप जानते हैं, जब भी हम चर्चा करते हैं लव राशिफल को लेकर के तो मेनली 5 पॉइंट्स पर हमारा फोकस रहता है, जिसमें कि नंबर 1 सिंगल जातक। क्या आप जो सिंगल हैं, आपको ये मौका मिलेगा इस बार कि जिसको भी आप पसंद करते हैं, अपने अपोजिट सेक्स के मित्र को, कि वो आपके जीवन का हिस्सा बने, तो क्या ऐसा पॉसिबल होगा ग्रहों के माध्यम से? नंबर 2, अगर आप लिव इन रिलेशंस में या लव अफेयर में हैं तो आपकी ये जो लव लाइफ है या लिव इन रिलेशंस वाली जो लाइफ है, कितना इसको एंजॉय करने जा रहे हैं, कितना ये मजबूत होने जा रही है, कितना इसमें प्रोग्रेस होती देखेंगे, या फिर कहीं इसमें कोई समस्या तो खड़ी नहीं हो जाएगी आपके लिए, आप दोनों के लिए? तो ऐसी स्थिति भी अगर होगी तो उसके विषय में भी जानकारी देंगे और साथ में उपाय भी देंगे अंत में, ताकि ये ऐसी परिस्थितियों का सामना आपको ना करना पड़े। तो साथियों, नंबर 3 बात करेंगे कि अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, और नंबर 4 के विवाहित तो हैं लेकिन आपको कहीं से ऐसा भी महसूस हो रहा है कि कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल का सिलसिला ना शुरू हो जाए, तो अगर ग्रहों का कुछ ऐसा संकेत होगा तो हम जरूर बताएंगे। और अगर आप पहले से कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो ये महीना आपके लिए कितना फेवरेबल रहेगा एंजॉयमेंट के लिए ग्रहों के द्वारा, इस पर भी प्रकाश डालेंगे। और अंत में बात करेंगे कि अगर आप किसी अपने पुराने मित्र के साथ अफेयर में थे, आपके संबंध थे, लेकिन कोई वजह ऐसी हो गई कि जिसकी वजह से दूरियां बढ़ गई और आप नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में पहुंच गए, लेकिन फाइनली अब आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं, उस नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन से, और ये चाहते हैं कि वापस आप उनके साथ कांटेक्ट में आए और वापस वो आपके कांटेक्ट में आए और ये रिलेशनशिप पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो, ऐसा कुछ आप विचार मन में रखते हैं। तो कितना सफलता आपको मिल पाएगा इस फरवरी 2026 में धनु लगन राशि के जातकों को नो कांटेक्ट सिचुएशन से बाहर आने में, या अभी इसमें समय लगेगा? जैसी भी स्थिति होगी आपके साथ साझा करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले जो हमारे सिंगल जातक हैं उनकी बात हो जाए। आप धनु लगन राशि के जातक, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आपकी सोच है अपने मित्र को लेकर के, आपको अपने विचार जो आप उसको लेकर के रखते हैं अपने दिल और दिमाग में, पहली बात तो सोच आपकी उसको लेकर के पॉजिटिव है, तभी तो आप उसे पसंद करते हैं, और वो रहनी है, पूरे महीने रहेगी, विशेषकर 23 फरवरी तक तो रहेगी ही। 1 फरवरी से 23 फरवरी तक तो विचार आपके उनको लेकर के बहुत अच्छे रहने वाले हैं, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी। और खाली इतना ही नहीं, जो भी स्टेप आप आगे लेंगे उसमें भी कुछ आपको, चाहे बेशक स्लोली ही रिजल्ट्स आपको अपने मित्र की ओर से कुछ मिलें, लेकिन सकारात्मक रिजल्ट में थोड़ी बहुत कमी तो मैं देख रहा हूं मिलने में। लेकिन ऐसा नहीं है कि नकारात्मक रिजल्ट्स मिलेंगे या आपको निराश हो जाना पड़ेगा। 1 फरवरी से 23 फरवरी के बीच में आप जो भी कदम उठाएंगे अपने मित्र के साथ आगे बढ़ने के लिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी, मगर धीरे धीरे। आपका मित्र भी जो आपकी ओर बढ़ेगा, आपकी ओर आगे आएगा, यानी कि उसका झुकाव जो आपकी तरफ को होगा वो भी बहुत धीरे धीरे ही होगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आपको जरूर नजर आएगी। तो अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और इतना ही नहीं, अगर अपने घर के परिवार के सदस्यों के साथ भी ये मैटर आप रेज करते हैं तो वहां से भी उनका कंसेंट लेने में कोई विशेष परेशानी का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। क्या विवाह के भी योग बनेंगे? हाँ, विवाह के योग बनेंगे आपके लिए, बिल्कुल बनेंगे, लेकिन ये बनेंगे उत्तरार्ध में जाके 23 फरवरी के बाद से। लेकिन थोड़ी उसमें समस्याएं रहेंगी
कहते हैं ना कि कोई चीज़, एक तो होता है कि आपने विचार किया, हाथों हाथ सपोर्ट मिल गया, सबका काम हो गया बहुत फटाफट, लेकिन कई बार दिक्कतों का भी, तो यहाँ पर दिक्कतों वाली स्थिति ज़्यादा दिखाई देती है। विवाह का तो योग है 23 फरवरी से महीने के लास्ट तक। बात करते हैं लिव इन रिलेशंस में जो रहे हैं या जिनका लव अफेयर है, तो आपके लिए भी बहुत, देखिए मैं ये तो नहीं कह रहा कि 100% आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं फरवरी में, लेकिन फिर भी मैं देख पा रहा हूं काफ़ी कुछ स्थिति। एक तो सबसे बड़ा तो आपका डेडिकेशन, आपकी कमिटमेंट अपने मित्र के लिए बहुत देखने में आ रही है 1 फरवरी से 23 फरवरी के बीच में। आप पूरी तरह से उनके लिए समर्पित रहने वाली भावना आपके अंदर रहेगी। हर तरीके से आप उनको कोऑपरेट करेंगे, हर तरीके से आप उनका सपोर्ट करेंगे और उनका भी थोड़ा बहुत सपोर्ट आपको मिलता ही रहेगा। लेकिन ये भी मैं बता दूं कि 23 फरवरी से और माह के अंत के बीच में विवाह का तो योग है, हालांकि दिक्कतें हैं विवाह में, लेकिन योग तो है। और आपकी जो नज़दीकियां हैं, क्लोजनेस है, बहुत ही ज़्यादा होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये महीना एंड, इसका जो अंत आने वाला है महीने का, वो आपको बड़े सुखद परिणाम देने जा रहा है साथियों। तो जो भी आपको थोड़ी बहुत मेहनत करने की करेंगे आप अपने मित्र को मिलने में, या कई बार क्या हो जाता है समय नहीं मिलता, तो या दूरियां हो जाती हैं, वो कहीं किसी काम से वो दूर चले गए या आप चले गए, तो महीने का एंड जो है वो बड़ा सुखद है। एक दूसरे को समय भी देंगे, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत भी करेंगे, एंजॉय भी करेंगे, और अच्छा वाला एंजॉय करने वाले, फुल जिसको कहते हैं। आगे बात करते हैं कि भाई विवाहित हैं तो कैसा। देखिए अगर आप विवाहित हैं तो सामान्य से मध्यम मैरिड लाइफ आपकी रहने वाली है, लेकिन अपने स्पाउस के हेल्थ का भी ध्यान जरूर रखिएगा। थोड़ी बहुत हेल्थ को लेकर के समस्या पैदा हो सकती है। अब आप मैरिड हैं ये तो हमने बता दिया, कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे मैरिड पर्सन्स को ये भी बता दिया, कैसी मिलने की संभावना है। लेकिन अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल की हम बात करें तो क्या इसमें कोई सच्चाई नज़र आती है? मैं साथियों आपसे यही कहूँगा, बेशक आपके चाहे पहले से ही कितने ही क्यों ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हों, लेकिन ये फरवरी का महीना आप धनु लगन राशि के जातकों के लिए, सेजिटेरियस असेंडेंट बेस्ड पर्सन्स के लिए कोई बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स की इंडिकेशंस नहीं दे रहा है। यानी कि अगर आपके हैं भी उनके साथ तो ये नॉर्मल ही टाइम निकलने वाला है ये फरवरी वाला। बहुत ऐसा नहीं है कि आप एंजॉय करेंगे उस रिलेशनशिप को, उनको समय निकाल करके देंगे, या उनके लिए ही आप समय अपना स्पेयर करके रखेंगे कि जब भी वो बुलाएं या जब भी उनकी इच्छा हो आप उनके सामने प्रकट हो जाएं। ऐसी कोई संभावना नहीं है साथियों। तो इस बारे में आपको मैं बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि देखिए थॉट्स भी मेन, सारी चीज़ें यहाँ से चलती हैं, और जब ये विचार जो हैं जैसे मन में आएंगे वैसा ही हम एक्ट करते हैं। और ये जो महीना है आपके दिमाग में विचारों वाला, ये बड़े शुद्ध विचारों की ओर इशारा कर रहा है। मतलब हर चीज़ को गलत समझना, सही को सही समझना, गलत और सही में कंपैरिजन करना, क्या सही क्या गलत रहेगा मेरे लिए, कुछ इस तरीके की भी सोच आपकी रहने वाली है। इसलिए भी ये मैं कह रहा हूँ, ग्रह ही करवाते हैं सब जीवन में, तो इसलिए भी मैंने बोला कि ये जो समय है आपका फरवरी का, ये काफ़ी हद तक नॉर्मल जाएगा। मित्रता बरकरार रहेगी, मित्रता में कोई ब्रेकअप नहीं है, कोई सेपरेशन नहीं है, वो अपनी जगह बरकरार है, लेकिन इंटेंसिटी कम है, तीव्रता कम मिलेगी देखने को। सामान्य रिलेशनशिप मतलब एक तरीके से एक्टिविटीज़ रहेंगी सामान्य। अब आगे बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेके कि भाई आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और आप रीयूनियन चाहते हैं अपने उसी मित्र के साथ, तो आप अपने एफर्ट कंटिन्यू रखेंगे, मुझे पता है, मैं कह सकता हूँ ग्रहों, और करने चाहिए भी। आप रखिए अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू, उनसे कांटेक्ट करने के लिए, उनके साथ रीयूनियन करने के लिए। फाइनली यू विल गेट सक्सेस। और ये सक्सेस आपको कब मिलेगी? ये मिलेगी 23 फरवरी से और महीने के अंत के बीच में। आपका वो मित्र भी जो है आपके नज़दीक आएगा, आप भी। लेकिन यहाँ पर देखिए, मैं एक चीज़ से आपको सावधान करूँगा। ये तो मैंने कह दिया कि महीने के एंड में आप एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे और आपको सक्सेस भी मिलेगी, लेकिन साथियों ये राह जो है आपके लिए इतनी आसान भी नहीं है। आसान किस सेंस में नहीं है कि यहाँ पर क्या होगा, कुछ और जो दूसरे लोग होंगे, थर्ड पार्टी कह लें, थर्ड पर्सन कह लें, उनके दूसरे फैमिली मेंबर्स कह लें, जो भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं से, जो भी हैं उनके फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, वो ये नहीं चाहेंगे कि ये आप एक दूसरे के क्लोज आएँ, वो यही चाहेंगे कि आप एक दूसरे से दूर रहें।
तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, इस बात से भी सावधान रहिएगा। वैसे उपाय भी हम आपको दे रहे हैं। हनुमान जी की पूजा करते रहिए और ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का एक माला जाप नियमित रूप से करें और ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का भी। बाकी सब कुछ आपके बीच में ठीक रहने वाला है। तो साथियों, अगर ये वीडियो हमारा आपको पसंद आया है धनु लगन राशि के जातकों को, तो आप इसको लाइक कर लें। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग विषयों पर तैयार होंगे, वे सारे वीडियोज़ एक एक करके आप तक पहुँचें, उनका भी समय पर आप लाभ ले सकें, तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। साथियों, इसी के साथ अब इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे। आपकी इजाज़त से आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।